जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। महापुरुष अच्युतानंद ने पंच सखा ने जो वीर महाभारत युद्ध में युद्ध किए थे और जो युद्ध नहीं कर पाए थे, तो वो सारे जो महावीर हैं, महारथी हैं, वो कलियुग अंत में मनुष्य शरीर में धरती पर जन्म हुए हैं। जब भारत पाकिस्तान चाइना के बीच युद्ध होगा, जब विश्व युद्ध होगा, जब भारत की जरूरत पड़ेगा, तब भगवान कल्कि के निर्देश में वो सब वीर भारत की सपक्ष में युद्ध करेंगे। उसी समय वो सब कौरव पांडव के बीच में युद्ध हो रहा था, पर कलियुग के अंत में सारे कौरव और पांडव मिलके भारत की तरफ से लड़ेंगे और इस तरफ सभी एक ग्रुप में रहेंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे, सब मिलके भारत के लिए लड़ेंगे। और 5 जो बाल वीर हैं, जो कम उम्र के महारथी योद्धा थे, उनकी बारे में भविष्य मालिका जयपुर मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने वर्णन किए। अभिमन्यु बाल वीर बेलाल सेनकु धरी संगर लो जाई फूल लो दिने करिब महा सहमर लो जाई फूल लो। महापुरुष अच्युतानंद ने अति पवित्र भाव से और भारत जैसे पवित्र भूमि को सुरक्षा के लिए जो अभिमन्यु को कपट युद्ध में सप्तरथी ने मिलके युद्ध में उनका विनाश किया था, वही अभिमन्यु फिर धरती पर मानव शरीर में जन्म हुए हैं, इस भारत में जन्म हुए हैं। और इसके बारे में ही लिखा है, खुद अभिमन्यु और जो बेलाल सेन है वो भी महायोद्धा थे। भीम का पुत्र बेलाल सेन, बेलाबाड़ी के पुत्र बेलाल सेन। अभिमन्यु और बेलाल सेन दोनों मिलके भारत के लिए सारा विश्व की भारत की शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। पर ये कब होगा? जब भगवान कल्कि निर्देश देंगे, ये जाके तुम भारत के लिए युद्ध करो, और उनको आशीर्वाद करेंगे भगवान कल्कि, और करने से वो महासमर करेंगे। एक तरफ से यंत्र शक्ति, दूसरी तरफ से मंत्र शक्ति के प्रभाव से युद्ध होगा, और बेलाल सेन और अभिमन्यु अपना धनुर्बाण से मंत्र शक्ति के प्रभाव से सारे यांत्रिक शक्ति को नाकाम करके असुरों का और पापियों का विनाश करेंगे। चाइना तो चाहता है युद्ध करने के लिए, पाकिस्तान भी चाहता है, और तुर्की भी धमकी देता है, पर अंजाम के बारे में पहले अगर जानता होते हैं तो ऐसा बात नहीं करते। अनजान ही होगा, भारत का विजय होगा, क्योंकि इस देश में भगवान है और इस देश में सप्तरथी है। इस देश में पंचबाल महावीर है, इस देश में भगवान हनुमान है, शंकर भगवान है और भगवान कल्कि है। तो इस देश के साथ कोई भी युद्ध करेगा, सामयिक समय के लिए उनको निस्तारण तो मिलेगा, पर युद्ध की अंत में भारत का विजय का सिवा संसार में इसको टालने वाला कोई शक्ति नहीं है। तो अंजाम तो भारत की तरफ से आएगा और अंजाम उन्हीं लोगों का विनाश होगा। आज जो युद्ध करना चाहते हैं उसको भी कान खोल के सुन ले, क्योंकि युद्ध ही परिताप का और दुख का संवाद और दुख का निदर्शन है। और भारत जैसी भगवान जहाँ हैं, उन देश से युद्ध करके भला कोई जीत पाएगा नहीं। अंत में
जो देश आज भारत के साथ युद्ध चाहते हैं उनका ही विनाश हो। तो अंजाम मलिका में यही लिखा है। इसको अगर सोचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जो देश भारत के विरुद्ध में प्रचार करते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि ये देवभूमि है और पहले से उसका सुरक्षा भगवान की जिम्मेदारी है। और इसलिए सारे वीरों को धरती पर, भारत पर प्रभु जन्म दिए और समय आने से वो जवाब भी देंगे। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में विचार करेंगे। जय जगन्नाथ।